बर्लिन में अगर मौसम अच्छा हो और आप कोई फ़न करना चाह रहे हो तो तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव पे एक जगह है जहाँ से आप बोट्स ले सकते हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो नहरें गुजर रही हैं, उसमें आप वो बोट हायर करके फ़न कर सकते हैं। इस जगह का क्या नाम है? स्प्रीवाल्ड है। ये आसिफ भाई ने हमें बताया था। आसिफ भाई आगे गए, बोट्स रिजर्व कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज। लुक तो दिखा रहे हैं। How are you with maps? Not good, but Und dann Strom aufwärts. हम हैं यहाँ, फिर हम राइट लेंगे तो फिर यूँ होगा। अच्छा। ये इस वक्त जनाब हम बोट में बैठे हुए हैं। दूसरी पार्टी हमारी पिछली बोट में आपको नज़र आ रही होगी। 3 लोगों की कश्ती में ना ये बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि आपको ना चप्पू का जो सिंक है ना वो बहुत मुश्किल है। सिर्फ वही चलाओ, ज़ोर से। हाँ इनको काफ़ी मुश्किलात हमसे भी ज़्यादा हो रही हैं लग रहा है, क्योंकि 3 में सिंक्रोनाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि किसको चलानी थी, और ये गए अब ऐसे करोगे हमारे साथ, देखो अब हमें टकरे मारेंगे पीछे से। चप्पू संभाले। आपको हाथ नहीं रोकना। आपको चलाते रहना है और कोई नहीं है आपके साथ। अब आप हमारी बोट नहीं चला रही हैं। पीछे पकड़ लो, सबको तस्लीम लेके जा रही है। अच्छी आज ब्रीज चल रही है, हल्की हल्की ठंडी और धूप भी निकली हुई है। बहुत ज़बरदस्त वेदर है। वी कुडंट आस्क फॉर अ बेटर वेदर फॉर दिस एक्टिविटी। डिफरेंट टाइप की बोट्स देखी हमने, कुछ इलेक्ट्रिक भी हैं, कुछ ऐसी भी नज़र आई हैं जिसमें जैसे वो टूरिस्ट्स की होती हैं, लेकिन इस पैडलिंग का अपना एक मज़ा है। मसल्स की जान तो बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया है। जी आसिफ, कैसा जा रहा है आपका बोट ट्रिप? मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, बस डांट पिट रही है आगे पीछे से। सदफ आप बताएं आपका कैसा जा रहा है बोट? मैं नेविगेटर हूँ, मैं आगे वाले को भी सुना रही हूँ, पीछे वाले को भी। लेकिन चप्पू तो आपने भी पकड़ा हुआ है और मैंने आपको बहुत पैडल भी करते हुए देखा है। वीडियो पर है और फिर मैं पीछे से चला रही हूँ। पहले भी ये झाड़ियों में घुस गए थे, तो यहाँ पे थोड़े से रैशेस हो गए हैं, और अभी ये लोग पता नहीं मुझे किधर घुसा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक पिक्चर लगी थी। लोगों का ख्याल है कि इस अच्छे मौसम में थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए रोकना चाहिए। मुझे लगता है वो इसलिए भी कह रहे हैं उसकी बोट फंस चुकी हुई है, उससे निकल नहीं रही है, और हम जो है ना वो तो हेल्प करने नहीं जाने वाले। हमसे अपनी नहीं समझ रही उनका क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टॉप ओवर्स भी आते हैं, वहाँ बोट रोक सकते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। पर छोटा सा डॉगी भी है। कैनू ट्रिप करके आ गए चप्पू वाली। हार के कैसा फील हो रहा है आपको? हार कर जीत कर वो जीतने वाले को फांसी करके। मेरे तो बाजू रह गए हैं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद बहुत सारा डांटा है। आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी। और आज आसिफ के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ी है। कि अभी खाने का क्या मूड है? अस्कर का बोट है यम्मी के लिए। बर्लिन जाकर खाएं, यहाँ खाएं। यहाँ नहीं, मैंने इसको ये बोला कि अगर लोकली खाना तो म्यूनिख का क्यों ना। मैं चाहती हूँ कि ढंग का कुछ खाएं। अब उल्टी सीधी बोट चला के हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं। खाने में डिसाइड हुआ है कि हम क्रिस्पी चिकन खाएंगे। क्रिस्पी चिकन, बर्गर। इसके अलावा मुझे कोई मालूमात नहीं है। तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है? इतनी मेहनत करवाई है, बाजू दुख रहे हैं, टांगे बाजू तो दुख रहे हैं, चप्पू चलाए हैं। हाँ, टांगे भी दुख रही हैं। सुबह नाश्ते में अंडा भी नहीं मिला था क्योंकि मैं लेट हो गई थी। स्लाइस यहाँ पे मुर्गियाँ इतनी अंडे देती हैं। वो मिलते हैं क्रिस्पी चिकन बर्गर पे। लेट्स गो। बर्लिन शहर पहुंच गए दोबारा। बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, बड़ी हिप सी वाइब है इसकी। तो देखते हैं का खाना कैसा है। क्या ऑर्डर किया आपने? एल ग्रिंगो लोको, गुआकामोली से लब्रेज और मसालों से लब्रेज आलू। ग्रीन चिली चिकन जिसमें होंगी ढेर सारी मिर्चें और फिर होगा वो डीप फ्राइड, यानी तेल और मिर्चें दोनों। फ्राइड चिली चिकन मंगवाया है, साथ में मैंने स्किनी फ्राइज मंगवाए हैं। बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया है, पता नहीं ख़त्म हो पाएगा या नहीं, बट सो व्हाट, हमने कैलोरीज भी तो बर्न की है ना। जब भूख लग रही होती है ना असर, तो थोड़ी सी देर भी ना बहुत ज़्यादा लगती है। ओह, आ गया सूरत। भैया बर्लिन शिफ्ट हो जाते हैं। खाना एक इतनी बड़ी एक वो है ना इम्पोर्टेंट चीज़, मैं कहता हूँ उसी के लिए बंदा बर्लिन में हो सकता है।
मैं सबसे पहले खाकर फारिग हो गई हूँ क्योंकि मेरे खाने में नमक बहुत ही ज़्यादा था। ये लोग अभी तक खा रहे हैं। मैंने अपना आसिफ को जिम्मेदारी दी है कि वो उस मील को ख़त्म करे। आई थिंक फ्राइज़ के अलावा एवरीथिंग वाज ओके। फ्राइज़ पास हैं, बाकियों में आई एम नॉट श्योर। बर्गर मुझे इतना पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। उसकी जो चिकन थी जैसे क्रिस्पी आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसी नहीं थी, काफ़ी ऑयली थी। ग्रीन चिली चिकन मुझे बहुत मज़े की लगी, बर्गर नहीं। चिकन ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने भी चिकन ही ऑर्डर किया था, मेरे वाला तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था। हाँ, वो कंसिस्टेंट भी नहीं है, ये भी है 6 आउट ऑफ 10 टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि प्राइस भी कोई बहुत अच्छे नहीं है बर्लिन के हिसाब से। इट्स एक्सपेंसिव। 2 से 3 पीसेस उसके फ्रेश थे, लेकिन एक जो था वही च्यूई निकला, सॉल्टी भी थोड़ा था, बट अदरवाइज आई एंजॉयड माई चिकन क्योंकि वो टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी और मेरे फ्राइज़ भी बहुत मज़े के निकले। आसिफ इसके बाद कहाँ जाना? बहुत दिन हो गए केक और कॉफ़ी नहीं खाई। चलें फिर केक खाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक मस्जिद भी दिखाई दे रही है बर्लिन शहर के अंदर। यहाँ आकर इंसान बड़ा रंगीन सा फील करता है क्योंकि हर तरफ ग्रेफिटी और लोग और शोर शराबा है और ट्रैफिक है और पा मुसलसल हो रही है। एक्सप्लोरेटिव मोड में नहीं है लोग, मतलब कह रहे हैं कि ए पॉइंट से बी तक ही ले जाओ। और जज बहुत किया जा रहा है ना, जज तो कोई मतलब एक लेफ्ट राइट टर्न गलत हो जाए तो पकड़ेंगे। आ गया आ गया कैफे, कोयटा होटल आ गया। सूअर वाली कॉफी ले आई है मेरे लिए, समझ नहीं आ रही चूहा या सूअर है। कॉफी को तो मेरी मछली काली वाली कहाँ से है ये? काली में अब क्या करेंगे। और ये हमने मंगवाए कैरेमल चीज़ केक। अच्छा, इम्ब्रो को उनके हिसाब से कैरेक्टर बनाए हैं। और ये मेरा पांडा ना नहीं बेयर है यार, ये एक ही बात है, उल्मा का इख्तलाफ है। भी तो होता है। मिनी द पू है। कॉफ़ी पी रही हैं ना ही आप? बहुत गर्मी है और गर्मी के हिसाब से कॉफ़ी बनती नहीं है। लस्सी भी और मीठा जो है वो मीठा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कितनी शदीद नफरत है मुझे मीठे से। तो फैसला ये हुआ है कि वापस होटल जाएंगे। आसिफ, यहाँ की जो ट्रैफिक है उसके बारे में क्या ख्याल है बर्लिन? मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कराची में चला रहा हूँ। मुझे लेफ़्ट भी देखना है, राइट भी देखना है, अगले बंदे की जान भी बचानी है, अपनी जान भी बचानी है। जब तक डिनर का इंतज़ार हो रहा है हमने यहाँ गेम लगा ली है। 2 पट्टियाँ हार चुके हैं आसिफ से। अब जेंगा जो है वो भी आसिफ इतना ध्यान से खेल रहा है। आसिफ क्या हो गया अगर हार गए तो? कोई बात नहीं। तो हटाए ना, बड़ा प्रेशर